बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.3। कासिम का बैलेंस है 1,75,000 1,75,000 रुपए। दो चेक उसने कैश कराए हैं। पहले की अमाउंट है 45,790 और दूसरे की अमाउंट है 1,12,921 रुपए। आपने सिर्फ इतना बताना है कि अब उसके अकाउंट में बैलेंस कितना है। क्वेश्चन नंबर 1, on his last bank statement, Qasim had a balance of rupees 1,75,000 in his checking account. He wrote one check for rupees 45,790 rupees and another for 1,12,921 rupees. What is his current balance? तो कासिम का बैलेंस था 1,75,000। जो विड्रॉ उसने कराया वो 45,790 और 1,12,921। उन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो टोटल विड्रॉ उसका आ रहा है 1,58,711। तो 2.25 में से आप 1,58,711 माइनस कर देंगे। कासिम का बैलेंस है 16,289 रुपये, 16,289 रुपीज। वाजिद ने गाड़ी चलाई है 283.4 किलोमीटर और पेट्रोल उसने यूज किया 16.2 लीटर्स। और अब वो कह रहा है कि एवरेज आ रही है 1.75 किलोमीटर पर लीटर। तो सही कह रहा है या झूठ बोल रहा है, ये भी डिसाइड करते हैं। 1.3 क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट वीक वाजिद ड्रोव 283.4 kilometers on 16.2 liters of petrol. He says that he averaged about 1.75 kilometer per liter. Is his answer reasonable? His answer is not reasonable. कि वाजिद ने गाड़ी चलाई है 283.4 किलोमीटर 16.2 लीटर्स में। तो हम अगर देखना चाहते हैं कि 1 लीटर में उसने कितने किलोमीटर ट्रेवल किया है, हम किलोमीटर्स को लीटर से डिवाइड कर देंगे। 283.4 को जब हम 16.2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 17.494 लीटर्स पर किलोमीटर। राउंड ऑफ आप उसको अगर कर लें तो वो आ गया 17.5। लेकिन वाजिद तो कह रहा है 1.75 किलोमीटर पर लीटर, तो उसका आंसर ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आप 1.75 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से चेक करें, पेट्रोल उसका यूज हुआ है 16.2 लीटर्स। तो जब आप किलोमीटर्स को लीटर से मल्टीप्लाई कराएंगे वो आपके पास आता है 28.35। इनके उससे तो 28.35 किलोमीटर ट्रेवल करना चाहिए था, लेकिन उसने तो ट्रेवल किया हुआ है 283.4 किलोमीटर। दैट्स व्हाई हिज रीजन इज नॉट एक्सेप्टेबल। सलमा ने 3.2 यार्ड कपड़ा खरीदा है, 3.2 गज उसने कपड़ा खरीदा है और पैसे उसने दिए हैं 139.2 रुपीज। हमने सिर्फ इतना बताना है कि फी गज उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, इनके पर यार्ड उसकी कॉस्ट क्या है। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3, सलमा bought 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ रुपीज 139.2। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड? तो जितना कपड़ा उसने खरीदा है और जितने गज खरीदा है आप उससे उसको डिवाइड कर देंगे। टोटल प्राइस ऑफ 3.2 यार्ड फैब्रिक इज इक्वल टू 139.2 रुपीज। So price of 1 yard will be 139.2 divided by 3.2। तो आपके पास आ जाएगा 43.5 रुपीज। एक गज कपड़े की कीमत है 43.5 रुपीज। मोमिना ने 1 घंटे में 3.5 किलोमीटर वॉक की है। हमने सिर्फ इतना बताना है कि 12 घंटे में उसने टोटल कितनी वॉक की। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4, मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर। शी टुक 12 आवर्स वॉक। हाउ फार डिड शी वॉक? 1 घंटे में उसने 3.5 किलोमीटर वॉक की है। इट्स मीन 2 घंटे में वो 7 किलोमीटर वॉक कर लेगी। 3.5 और 3.5 7 हो गए, तो 4 घंटे में हो गए 14 किलोमीटर। 8 घंटे में 28 और 12 घंटे में 42। इनके 14 मल्टीप्लाई बाय 3 42। एक तरीका तो ये था सीधा सीधा। दूसरा क्या, वॉक इन 1 आवर इज 3.5 किलोमीटर, सो वॉक इन 12 आवर्स विल बी 3.5 मल्टीप्लाई बाय 12 विच इज इक्वल टू 42 किलोमीटर्स। एक हाइकिंग क्लब 7 डे ट्रिप पे गया है। रोजाना वो वॉक करते हैं कम से कम 5.5 मील और ज्यादा से ज्यादा 7.5 मील। आपने बताना है कि जो 4 आंसर दिए हुए हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है और क्यों। क्वेश्चन नंबर 5, द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7 डे ट्रिप। ईच डे दे हाइक बिटवीन 5.5 and 7.5 miles. It is reasonable to assume that clubbing the days the club hiked
तो 5.5 अगर मिनिमम के हिसाब से हम चेक करें तो 7 मल्टीप्लाई बाय 5.5 तो आपके पास आता है 38.5 और मैक्सिमम अगर आप चेक करें तो 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7 वो आपके पास आता है 52.5, यानी कि आपका जो आंसर होना चाहिए वो 38.5 से कम नहीं होना चाहिए और 52.5 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। लेस देन 35 एंड मोर देन 55 एंड इक्वल टू 55 माइल्स और नॉट पॉसिबिलिटीज, Hence between 35 and 55 miles is reasonable। तो इनमें से हमें जो सूटेबल आंसर लग रहा है वो आंसर है बी। 42 बलून्स परचेज किए गए हैं और एक बलून की प्राइस है 1.85 रुपीज। आपने टोटल प्राइस बतानी। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट्स काउंसिल परचेज 42 बलून्स at rupees 1.85 each. What is the total amount a student council paid for the balloons? Price for each balloon is 1.85 rupees. Hence, price for 42 balloons will be 42 multiplied by 1.85, which is equal to 77.7 rupees. एक बैनर बनाया गया है जिसकी लेंथ है 4 गज 4 यार्ड, 3.75 पर यार्ड पे किया गया है। 9 रुपए दिए गए हैं उस बैनर को फिक्स करने के लिए। बैनर का पेरीमीटर है 10 यार्ड। पेरीमीटर मींस बाउंड्री। तो यहां से हमें हेयर क्लियरली नजर भी आ रहा होगा कि अगर उसकी लेंथ है 4 तो 4 4 8 ये दोनों 1 1 के होंगे। बहरहाल अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर? बैनर की विड्थ क्या होगी? विड्थ के साथ साथ हम इस बैनर की टोटल कॉस्ट भी फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। They paid rupees 3.75 per yard for the fabric and rupees 9 for the firm to go around the banner. 10 yard perimeter. What was the width of the banner? So length of rectangular banner is equal to 4 yard. Perimeter of the banner is equal to 10 yard. Perimeter of rectangle is equal to 2 into length plus width. Perimeter is given which is 10. Length is also given which is 4. 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 5 10। एक बात तो ये पता चल गई, लेंथ हमें गिवन थी, हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ये आ गया 4 प्लस W। तो 2 5 10 और 4 इधर प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 5 - 4 इज इक्वल टू 1। तो विड्थ हमारे पास आ गई 1 यार्ड। लेंथ और विड्थ का प्रोडक्ट क्योंकि एरिया होता है तो 4 1 4, एरिया आ गया 4 स्क्वायर यार्ड। एरिया ऑफ बैनर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यार्ड। 4 को हम 3.75 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारी कास्ट पर यार्ड थी 3.75, तो टोटल कास्ट हमारे पास आ जाएगी 15 रुपीज। टोटल एसेट है 20 लाख रुपीज और इस 20 लाख का 3/5 जो है वो कैपिटल है और जो बच गया है वो डेबिट है। हमने सिर्फ टोटल अमाउंट बतानी है, कैपिटल कितना है और डेबिट कितना है। एसेट जो है वो कैपिटल और डेबिट दोनों का सम होता है। क्वेश्चन नंबर 8, a shoe factory has an asset for rupees 20 lakh of which 3/5 is the capital and rest is the debit. Find amount of capital and debit. तो 20 लाख हम 3/5 फाइंड करेंगे, वो कैपिटल आ जाएगा 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/5। 5 4 20 एंड 4 3 12, तो 12 लाख हमारे पास कैपिटल आ गया। एसेट होता है कैपिटल प्लस डेबिट। अब हमने डेबिट फाइंड करना है, तो एसेट में से आप कैपिटल माइनस कर दें, इधर प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 20 लाख में से हम 12 लाख सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेबिट आ जाएगा 80,000। -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिवन है, हमने उसको फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर। क्वेश्चन नंबर 9, थर्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 years was recorded to be -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड एट वोस्टॉक एंटार्क्टिका on July 21st 1983। कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल्स। तो सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं, F = 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। 9/5 की जगह 1.8 भी लिख सकते हैं क्योंकि 9/5 = 1.8। C मीन सेंटीग्रेड। तो सेंटीग्रेड हमें -89.2 गिवन है, वो हम यहाँ पे पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो फ़ारेनहाइट में आ जाएगा टेम्परेचर -128.56 और सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला है K = C + 273। सेंटीग्रेड हमें गिवन है -89.2 पुट करेंगे तो केल्विन में रिजल्ट आ जाएगा 183.8। केल्विन ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का। 3 शेयर होल्डर्स हैं, फरा, मरियम और तहरीम, और उनके शेयर्स की रेशियो है 1:2:3। उनको गवर्नमेंट की तरफ से पेनल्टी पड़ी है
4,56,868.97 रुपीज की। हमने ये बताना है कि उनकी रेशो के हिसाब से उनको कितनी कितनी पेनल्टी पड़ी। 1.3 क्वेश्चन नंबर 10, कंपनी हैज पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट for low quality production if the company has 3 shareholders, Farah, Maryam and Tahreem, investing in the ratio of 1:2:3, and the amount of penalty is rupees 4,56,868.97. Find the amount of penalty paid by each of 3 shareholders. Total amount of penalty is equal to 4,56,868.97 rupees. Sum of the ratios 1 + 2 + 3 is equal to 6. तो जब आपको sum of ratios पता चल गया है तो आप 1/6, 2/6, 3/6, फाइंड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी पेनल्टी पड़ी। अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय फरा 1/6, क्योंकि फरा की रेशो 1 थी। 1/6 मल्टीप्लाई बाय द गिवन अमाउंट, वो आ जाएगा 76,144.83 रुपीज। मरियम की क्योंकि रेशो थी 2/6 मल्टीप्लाइड बाय द गिवन अमाउंट, उसका रिजल्ट आ जाएगा 1,52,289.66 रुपीज। तहरीम की रेशो थी 3, ये 3/6 मल्टीप्लाइड बाय द गिवन पेनल्टी, इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 2,28,434.49 रुपीज।